अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोग सामने हाजिर हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्या तोहफ़ा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्ज़ों का ये जहरीला बम गिराकर वो सहेली वहाँ से चलती बनी। थोड़ी देर बाद ज़ोहर के वक्त उसका शौहर घर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानत भेजी, मारपीट हुई, शौहर ने उसे तलाक दे दी। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फजूल जुमले से जो उसकी अयादत करने आई सहेली ने कहा था। दोस्तों, इसी तरह ज़ैद ने हामिद से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? हामिद, फ़लाँ दुकान में। माहाना कितनी तनख्वाह देता है? हामिद, 18,000 रुपये। ज़ैद, 18,000 रुपये बस? तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? हामिद गहरी सांस खींचते हुए, बस यार क्या बताऊँ। मीटिंग ख़त्म हुई। कुछ दिनों के बाद हामिद अब अपने काम से बेजार हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। नौजवान ने जॉब छोड़ दी और बेरोज़गार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम नहीं रहा। दोस्तों, इसी तरह एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या इसे तुमसे मोहब्बत नहीं? बाप ने कहा, बेटा मसरूफ़ रहता है, उसके काम का शेड्यूल सख्त है, इसके बीवी बच्चे हैं, इसे बहुत कम वक्त मिलता है। भला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब ख़ुद को ख्वामख्वाह समझाते हो कि इसको मसरूफ़ियत की वजह नहीं मिलने का वक्त नहीं मिलता। ये तो ना मिलने का बहाना है। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलश सी पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो यही सोचता रहता कि इसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखिए, ज़ुबान से निकले अल्फाज दूसरे पर बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की ज़ुबानों से शैतान बोल जाता है। दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं ख़रीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो? तुम इसे कैसे मान सकते हो? इस तरह के बेशतर सवालात नादानी में या भला मकसद हम पूछ बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवालात सुनने वाले के दिल में नफ़रत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द घरों में जो फसादात हो रहे हैं, उनके जड़ तक जाया कीजिए तो अक्सर इसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। फसाद फैलाने वाले ना बनो। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहाँ से गूंगा बनकर निकलो।